Okay. So hello everyone. This is the third lecture of our pair of linear equation into variable. So लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करना और उनके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन द सेंस कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट हमने देख लिया था, ठीक है। और वो एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला चार्ट, ठीक है। इसको आप याद ही रख लेना, ठीक है। वन सॉल्यूशन इनफाइनाइट और इनकंसिस्टेंसी मैंने बताया था नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थोड़े मेन एस्पेक्ट पर। जो हमारा मेन एस्पेक्ट है इस चैप्टर का वो है सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। तो जो सिलेबस है हमारा सीबीएसई का, जो आपके 10th बोर्ड में मेंशन है, उसमें 3 तरीके दिए गए हैं आपको सॉल्यूशन फाइंड करने के, ठीक है। पहला तो आपका ग्राफिकल है, आप ग्राफ प्लॉट करके सॉल्यूशन निकालो। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन है एंड एक एलिमिनेशन है, ओके। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड तीसरा हमारा एलिमिनेशन है। तो मैं आपको ये तीनों तरीके आज ही बताऊंगा, ठीक है। और ये आज थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर और करेंगे जिसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ एंड सिर्फ वो क्वेश्चन के लिए वो वीडियो होगा। उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी और वो पूरी चैप्टर को कवर करेगा, ऑल ओवर द चैप्टर, वो चाहे वो कोई भी मेथड हो, चाहे वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हो। तो इसमें मैं सबसे पहले आपसे ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करूँगा, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। बेसिकली इसमें आपका ग्राफ का काम होता है। ग्राफ कैसा दिखता है देखा होगा आप सभी ने बचपन में ही, ठीक है। इसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो इसके बारे में और बताएंगे क्या एब्सिसा होता है और क्या ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अभी बस इतना जानो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है ये हमारा, ठीक है। इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट कर दो, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0,0, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है। और एक्स एक्सिस पर ऐसे नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस में इसी तरह इधर भी लिखे रहते हैं पॉजिटिव में। इधर जैसे एक्स एक्सिस में जाते हैं निगेटिव भाग जाते हैं, इधर वाई एक्सिस में निगेटिव जाते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, सिमिलरली 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इसी तरह जाते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई नंबर इसमें नहीं होगा, इसके 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है नंबर, पर वो हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम अपने स्केल रख रहे हैं, मतलब एक बॉक्स में एक यूनिट ही ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी पर हमें प्लॉट करना है हमारा ग्राफ। याद होगा मैंने आपको एक बार बताया था इनकंसिस्टेंट का मतलब कि लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है। मैंने एक लेक्चर में ये बात बोला था और मैंने बोला था कि ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बेसिकली है क्या कि हमारा जो इक्वेशन है ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा जनरल फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है बेसिकली किसी भी चीज़ का, जो मैथ में जब हम भी पढ़ेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे ध्यान रखना, इसमें हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक होता है मैथमेटिकल एस्पेक्ट होता है, एक होता है इसका फिजिकल एस्पेक्ट, दिखता कैसा है वो चीज़, ठीक है। तो ये ग्राफ में हमें लाइन की तरह दिखता है, लाइन की तरह दिखेगा। ये हमारा ग्राफ था, अभी हमने प्लॉट किया था ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक लाइन की तरह दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कैसा भी दिख सकता है। लाइन, कर्व नहीं, लाइन, ऐसा भी लाइन हो सकता है, ऐसी भी लाइन जा सकती है, जैसे भी हो वो लाइन जाएगी, ठीक है। ये एक लाइन होगा। और हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो हमारे पास कितनी लाइन होगी, टोटल 2 लाइन होगी। कितनी लाइन होगी हमारे पास, 2 लाइन होगी। तो वही 2 लाइन एक दूसरे को कट करेंगी या नहीं, इसी पर हमने बात किया था पिछले बारी कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं। अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो मतलब सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही है, तो ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। एक पॉइंट पर कट करिए मतलब कंसिस्टेंट है विथ 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है। तो अल्टरनेटिवली मतलब उल्टा क्वेश्चन ही बन सकता है। आपको ऐसा ग्राफ दे दे और आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपका करेक्ट क्या होगा, A1/B1, सॉरी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन कितने हैं, 1 सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होता है, ये होता है। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि नो सॉल्यूशन की बात हमने बोली थी कि हमारा सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो उसी में अल्टरनेटिवली हमारा क्या मिलेगा कि एक पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट पर मैच कर रहा है, फिर एक भी पॉइंट पर मैच नहीं कर रहा है। तो उसी तरह हम इसमें पता करेंगे, ठीक है। चलो
अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। पहले कोई भी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ और फिर बताता हूँ कि मेथड क्या है ग्राफ बनाने का, ठीक है, ग्राफ बनाते कैसे हैं। पहले मैं कोई भी 2 इक्वेशन ले लेता हूँ, एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन लेते हैं ना, बेस्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें आंसर निकले हमारा, पहले वही लेंगे, ठीक है। चलो इसका पहला एग्जांपल ही लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है, वही ले रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी ले रहा हूँ अभी। एक्सरसाइज हमारा 3.1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 2 का भी मैं फर्स्ट वाला ही ले रहा हूँ, मुझे दिख रहा है इसका आंसर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी मैंने देखा तो A1 A2 देख लिया, समझ में आ गया कि आंसर निकलेगा। -4y + 8 = 0। देखो ये हमारे फॉर्म में ही लिखा है, हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, सब एक साइड है, राइट साइड में हमारा 0 है और कुछ नहीं करना है हमें वहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है भाई। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ध्यान रखो, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, पर 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, ठीक है। तो हमें इसको लाइन में रिप्रेजेंट करना है, इसको, इस वाले को लाइन में रिप्रेजेंट करना है, लाइन में, और इस वाले को भी लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इससे 2 पॉइंट निकालूंगा और इससे भी 2 पॉइंट निकालूंगा, दोनों से 2 पॉइंट निकालूंगा, 2 पॉइंट निकालूंगा और फिर लाइन ड्रॉ करूंगा। 2 पॉइंट जैसे मिलेगा पहले वाला का मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, 2 पॉइंट दूसरे वाले से मिलेगा तो मैं दूसरा लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 लाइन से सिर्फ एक ही पॉइंट जा सकती है, ठीक है। अब 2 पॉइंट निकालने में आपको सिंपल तरीका बताऊँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक इक्वेशन उठाओ, पहला वाला इक्वेशन उठा लिया चुपचाप, +8 = 0, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ड्रॉ करो, पहले में x = 0 पुट करना, दूसरे में y = 0 पुट करना, ठीक है। पहली बारी में जब x = 0 पुट करोगे तो लिखोगे क्या, 5 × 0 - 4y + 8 = 0, क्या आएगा, 4y = 8, y = 2। तो पॉइंट क्या मिला, 0,2। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही बनाना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप एक साइड एक पॉइंट निकालोगे, दूसरे साइड दूसरा पॉइंट निकालोगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, 0 के साथ आप 2 ही लिखोगे, ठीक है। जब y की जगह 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 5x = -8, ऐसा ही आएगा कुछ, ठीक है। y 0 रख देंगे तो 4 × 0 = 0, 5x = -8 उधर जाएगा, x = -8/5, कुछ निगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट आया हमारा, -1.6, 0। वैसे -1.6 नहीं लिखना चाहिए था, चलो लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया अपना, ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन उठाएंगे, सेम उसी तरह इक्वेशन उठाना है, एक बार x को 0 पुट करना है, दूसरा इक्वेशन उठाएंगे और उसमें फिर दूसरी बार y को 0 पुट करेंगे, ठीक है। चलो 7x + 6y - 9 = 0, बिल्कुल वही काम, बीच में एक लाइन खींचो, x = 0, y = 0 करो। पहले में जब x 0 रखेंगे तो 6y = 9 आएगा, y = 9/6 = 3/2, मतलब 0,1.5 आ गया हमारा एक पॉइंट। दूसरा जब y 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 7x = 9, x = 9/7, ठीक है, आएगा कुछ 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.2 करके आएगा, 1.3 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 9/7, 0, क्योंकि मेरा y 0 था, देखो y 0 था, y की जगह पे 0 ही रखा है, x मेरा ये था, x की जगह पे 0 रखा है, ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब हमारे पास पहली लाइन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं, कौन से 2 पॉइंट है पहली लाइन के लिए, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इसको ग्राफ पे सबसे पहले ये काम करेंगे, पहले इसको प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद दूसरे लाइन पर आएंगे। तो ये कुछ हमारा ग्राफ है, ठीक है, इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ माइनस में कितना नीचे तक जाना है, अच्छा ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ठीक है। चलो पहला पॉइंट 0,2 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो x तो 0 कहाँ पर है भाई, x हमारा 0 ये रहा, y की वैल्यू 2, चलो पहले 1 2 कर ही लो, 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1, वहाँ आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। देखो 1 यहाँ पे होना चाहिए था, 1 2 3 4 5, ठीक है, x लिख दो, y लिख दो, ठीक है। पहला पॉइंट उठाओ, कौन सा था हमारा, 0,2,
एक्स बराबर 0 कहाँ पर है भाई, ये रहा एक्स बराबर 0, वाई बराबर 2 कहाँ पर है, ये रहा, ये हमारा पॉइंट रहा पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, -1.6 यहाँ पे कुछ लाई करेगा, ठीक है, सॉरी एक्स बराबर -1.6 है और वाई बराबर 0 है। लो एक्स बराबर -1.6 और वाई बराबर 0, ये पॉइंट रहा। इन दोनों को क्या करेंगे अपने, ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को, इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन आई, पहली लाइन आ गई है भाई। दूसरी लाइन क्या है हमारी, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट रहा, ठीक है। 0,1.5, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1.5 है। यहाँ पे कहीं वो पॉइंट लाई करेगा, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ना, यह पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। दूसरा है 9/7, 0, 9/7 1 पॉइंट यहाँ पे कुछ लाई करेगा, यहाँ पे 1 के पार, ठीक है, 1.2 के आसपास, और 0 वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये हमारा दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। इसका ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएंगे और इसका ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएंगे। कोई वैल्यू होगी वो मुझे नहीं पता क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या वैल्यू आएगी, -0.2, कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मत बोलना कि ये तो नहीं आ रहा था सॉल्व करने के बाद। 1.8 हो सकता है कुछ, ठीक है, ये देख के लग रहा है 1 से ज़्यादा है वो वाई कोऑर्डिनेट, और जो है एक्स कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है निगेटिव में कुछ दिख रहा है। तो 1 सॉल्यूशन हमें मिल रहा है इसका, कितना मिल रहा है, 1 सॉल्यूशन मिल रहा है हमें इसका। ब्लैक करो इसको, दिख नहीं रहा है तो, ठीक है। तो हमें 1 सॉल्यूशन मिल रहा है और ये वेरीफाई भी होता है। कैसे वेरीफाई होता है, देखो वेरीफाई कैसे होता है। हमारे पास 2 इक्वेशन थे ना, कहाँ गया 2 इक्वेशन, ये देखो इसका 2 इक्वेशन का हमारे पास क्या क्या है, A1 A2 B1 B2, 5/7 A1/A2 -4/6 B1/A2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन मिलता है। देखो सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ में सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी है, इक्वेशन लिखना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 कर देना है, एक लाइन खींचनी है, x बराबर 0 y बराबर 0 इस इक्वेशन में रखना है। x बराबर 0 रखने के बाद y की कुछ वैल्यू आएगी वो फाइंड कर लेना, ठीक है, और y बराबर 0 रखने के बाद x की कोई वैल्यू आएगी वो फाइंड कर लेना, ठीक है। एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, दोनों पॉइंट को ऐसे घेर लेना, वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्ज़ाम में, ठीक है, वरना पता चलेगी इसका उधर मार दिया और उसका उधर मार दिया है, ठीक है। तो उसी तरह फिर दूसरा इक्वेशन उठाना, उसमें भी x बराबर 0 y बराबर 0, काम ख़त्म। निकाल लेना y की वैल्यू क्या आएगी, निकाल लेना x की वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट रखना दोनों पॉइंट, ग्राफ पेपर लेना, पहले वाले के लिए 2 पॉइंट उठाना, प्लॉट करना, जो भी आएगा दूसरे वाले के लिए जो भी आएगा इंटरसेक्शन जहाँ आएगा उसका निकाल लेना x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ये होता है अपना, y कोऑर्डिनेट ये होगा, और हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। मैं जब भी लिख रहा था x को पहले लिख रहा था, y को बाद में लिखते हैं, ठीक है, कॉमा के बाद होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे, ये वाला x होता है और ये वाला y होता है, इतना भी बता दिया, ठीक है। ये 9th में ही पढ़े होगे तो इतना तो ध्यान होगा ही, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। चलो ये हमारा इतना था, ठीक है। अभी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी और 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, इतना कोई लोड नहीं लेना है। और ग्राफिकल वैसे भी उतना चांस है नहीं आने का, बट स्टिल नहीं आने का चांस है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी नहीं करके जाएंगे, तैयारी तो हम करके ही जाएंगे, जो जो लिखा है सबका, ठीक है। चलो अब नया, अरे हाँ चलो अब नया स्टार्ट करते हैं। कौन सा हमारा, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड है हमारे पास, ठीक है। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, ये रिएक्शन भी आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, एक जो चीज़ होती है वो दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे, एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालेंगे, एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में। तो मैं पहले लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड है अपना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक को दूसरे के टर्म में, मतलब बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट फिल्डर, ऐसा सुना तो होगा, इतना तो क्रिकेट देखते ही हो, क्रिकेट देखने का कुछ तो फिल्डर फ़ायदा हो, फिल्डर कह रहा हो, बताओ। सब्स्टिट्यूट फिल्डर कौन काम कर रहा था भाई, कल मैच चला तो रिंकू सिंह, ठीक है, देखा ही होगा कल का मैच। तो सब्स्टिट्यूट फिल्डर कौन काम कर रहा था, रिंकू सिंह, मतलब किसी की जगह पर वो आया है, ठीक है, उसको हटा के तो उसके जगह पर आया है। तो यहाँ भी उसी तरह है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी को दूसरे के टर्म में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वही लेंगे, ठीक है। 7x - 15
इज इक्वल टू 2 लिखा है और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो ही वेरिएबल है, देख लो, पहचान ही लो फिर से। a1 a2 यहाँ पे क्या है 1 है, नहीं है तो कुछ तो 1 है। b1 क्या है -15, b2 क्या है 2। ज़रा बताना इसमें c1 और c2 क्या है, तो मुझे ज़रा c1 और c2 बताना है इसमें कमेंट में कि c1 और c2 यहाँ पे क्या है, ठीक है। और सही सही लिखना, इतना बताने के बाद भी गलत मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हम एक में, अच्छा वाई नहीं लिखा क्या पहले में, देखो यहाँ वाई नहीं लिखा, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स को या तो वाई के टर्म में लिख दो या वाई को एक्स के टर्म में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी जो करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको लिखूँगा, एक्स को वाई के टर्म में लिखूँगा, 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y। पहले वाले का उठाया हूँ, कौन से इक्वेशन को, पहले वाले को। क्या करा, 15y मेरा इधर आया तो प्लस में हो गया, प्लस में हो गया हमारा 15y। अब x को मैं क्या लिखूँगा, 2 प्लस 15y बाय 7 लिख सकते हैं। x की वैल्यू देखो, x को y के टर्म में लिखे हैं, x को y के टर्म में लिखे हैं, देखो, ठीक है। x को y के टर्म में लिख दिया। अब यही x उठा करके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू अगर हमारी ये है तो इस x की जगह पे ये पूरा उठा के रख दो। क्या रखना है, 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, सिंपल मैथ्स है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एलसीएम लेने में तो एकदम बिल्कुल आगे रहना, ठीक है। कैलकुलेशन बिल्कुल पेन और कॉपी के बिना तो करना मत, मतलब ऐसा नहीं कि मन ही मन देख के कर रहे हैं, हाँ भाई मंद मंद मुस्काए जा रहे हैं कि हाँ सर भी कर रहे हैं, मैं भी किताब में तो देख ही रहा हूँ। नहीं, कैलकुलेशन करने के लिए कलम उठाना और कॉपी पे लिखना चालू करना, नहीं तो एग्ज़ाम में फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एग्ज़ाम में हाथ नहीं चलता वो फिर कि एग्ज़ाम में तो हो ही जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होता एग्ज़ाम में। वहाँ फिर जाके हाथ में पसीना आता है और फिर पेन से चलता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट किया, वाई निकाल लिया। अब वाई निकाल ली, यही वाई की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, कहीं भी पुट कर दो। तुम्हारे पास यहाँ पे 3 जगह पुट करने के, या तो इसमें कर दो, या इसमें कर दो, या इसमें कर दो, तीनों में से किसी में भी कर दो, आंसर बराबर ही आएगा, ठीक है। तो मैं उस वाले में करता हूँ जहाँ मैंने x को y के टर्म में लिखा था। क्या लिखा था, x बराबर 2 प्लस 15y बाय 7, यही लिखा था। तो यहीं पर पुट करेंगे भाई y की वैल्यू, 2 प्लस 15 इंटू 19/21 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। कर लो कैलकुलेशन, 3 से 5 टाइम में, 3 से 7 टाइम में, 3 5 15, 3 7 21, 7 दूनी 14 प्लस 19 5 95 बटे 7, ठीक है। 5 4 9 9 1 10 बटे 7, देख लो, 7 1 7 7 3 39, ये कटने फटने वाला था नहीं कुछ, या गलत कर दिया कुछ, 7 7 49 होना चाहिए था ना, देखो इंटू 7, ठीक है। कुछ गलत आया क्या, 2 प्लस 15y वाई इजकल टू 19/21, ठीक है। y की वैल्यू 19y कितना आया था, 21 था, हाँ सॉरी 29 था, देखो 29 था, ठीक है, 29 था, सॉरी फॉर द कैलकुलेशन। सर आपने कैलकुलेशन गलती कर दी, कोई बात नहीं, सही कर देंगे। हटो, मुझे क्या है, मैं तो लिख ही दूँगा, हटो, सब जगह 29 कर देता हूँ, कर लेना यार कैलकुलेशन, ये जो भी है, ठीक है। कहाँ गया, 2 प्लस 15 इंटू 19/29 इंटू डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। कर लेना ये कैलकुलेट जो भी होगा, ठीक है। हाथ चला के अपना 49/29 दिखा रहा है एनसीईआरटी में, तो मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही करना, ऐसा नहीं कि ये तुम x की वैल्यू तुम इसमें पुट करोगे तो ये नहीं आएगा, तुम इसमें से किसी में भी कर लो, इसमें भी कर लो आएगा, इसमें भी कर लो आएगा, इसमें भी कर लो आएगा, किसी में भी कर लो, बात बराबर ही है। यहाँ तुम y की वैल्यू पुट कर लो, सेम आंसर आएगा x की वैल्यू। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट। क्या किया हमने, x की वैल्यू y के टर्म में निकाली थी, ठीक है, कुछ y के टर्म में हमने निकाली थी। इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, डर जाओगे फिर तुम लोग, ऐसे नहीं लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। x की वैल्यू y के टर्म में निकाली थी, किसके टर्म में, y के टर्म में। और जब दूसरे वाले इक्वेशन में उसी को हमने y x की जगह पे रखा, रखने के बाद हमने y की वैल्यू निकाली, उसके बाद उस y को हमने किसी भी इक्वेशन में रख करके x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चलो, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन था। अब दूसरा हमारा तीसरा मेथड है, वो है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन सुना है, एलिमिनेट कर देना,
खेलते हो ना गेम में, एलिमिनेट हो जाता है कोई भी प्लेयर, मतलब वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, एलिमिनेट हो गया, फिर से वो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन करता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हमारे पास, एलिमिनेट करेंगे, चलो एलिमिनेट करते हैं। हटाएंगे कैसे, अब इसमें ध्यान रखने की चीज़ है, करते कैसे हैं वो देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो इसमें भी मैं एग्जांपल लेता हूँ एनसीईआरटी का ही, ठीक है। क्या एग्जांपल दिया है अपने पास, कोई भी एग्जांपल ले लो, कहाँ गया कोई भी एग्जांपल, हाँ ये वाला ले लो, 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7, ठीक है। देखो अगर हम ये देखेंगे, ठीक है, अगर हम ये इक्वेशन देखो सबसे पहले, ठीक है, इक्वेशन देख करके सबसे पहला काम ये बताओ मुझे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सॉल्यूशन है या नहीं है, अगर है तो कितना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास वही मेथड है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और फिर जो भी लगाना है वो लगाना है। मेरे को तो देख के लग रहा है क्योंकि a1/b1 सॉरी a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, साफ दिख रहा है देखो, अब तो देख के पता चलेगा a1 a2 b1 b2, c1 c2 क्या है, c1 और c2, तो c1 = -8 है और c2 = -7 है, ठीक है, 8 और 7 मत बोलना कोई भी। तो a1/a2 1/2 है, b1/b2 b1/2 है, 3/6, बट c1/c2 8/7 है, तो हमारा क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें सॉल्यूशन, तो मैंने ऑप्शन ही गलत उठा लिया था इसमें। चलो ऐसा कुछ देखते हैं इसका, मैं इसमें बता सकूँ कि एलिमिनेट करते कैसे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है, एक और ऑप्शन दिया है हमारे पास, 9x - 4y = 2000, ठीक है, 7x - 3y = 2000। चलो देखते हैं अब इसमें एलिमिनेट करना है, किसी को भी एलिमिनेट करना है, अब x को करना है या y को करना है, अपने हिसाब से कन्वीनियंट के हिसाब से चूज कर लो। मैं तो वही बोलूँगा जिसका टेबल अच्छे से आता हो वही वाला उठाना, ठीक है। 9 और 7 में दिक्कत हो कोई बात नहीं, y के सामने कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है और y के सामने 3 दिख रहा है दूसरे में, ये उठा लेना, ठीक है, ईजी रहेगा। और टेबल वेबल तो याद ही रख लेना बढ़िया से, वो तो तुम्हें काम आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो तो इसमें मैं y को एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है, 4 और 3 है कोएफिशिएंट, पहले में -4 है, दूसरे में -3 है y का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसमें माइनस, ये हमारा 4 वाला है y का और ये हमारा 3 वाला है। एक काम करेंगे, क्या करेंगे, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करते हैं। चलो पूरा का पूरा इक्वेशन को करेंगे, ध्यान रखना इक्वेशन को जब करेंगे तो हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना इक्वेशन मतलब होता है इक्वलिटी साइन भी होता है उसमें, जब मल्टीप्लाई करें दोनों साइड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों, ठीक है। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितने से, 3 से, चलो करते हैं। मैं तो ऐसे लिखता हूँ 9x - 4y = 2000, पूरा का पूरा इक्वेशन ही मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 4 इंटू इक्वल टू नहीं है, 7x - 3y = 2000, कर दिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करके ओपन करो, 9 3 जा 27, x 9 27 -4 12, हिंदी में मज़ा आता है, 4 12 3 दूनी 6, इंग्लिश में तो मैं टेबल ही भूल जाता हूँ, 7 चौके 28x - 12y = 3 दूनी सॉरी कहाँ गया 4 दूनी 8000, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ ऐड करना है, मल्टीप्लाई कर सॉरी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। पहली बात हमें एलिमिनेट क्या करना था, y, हमें y हटाना है। y को जब हमने देखा तो यहाँ भी -12 था, यहाँ भी -12 था, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक को दूसरे में माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो क्या करते हैं, माइनस साइन, और जब यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो इसका माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस, पहले सब में साइन दे देना, बाद में माइनस करना। बहुत कोई क्या करता है, माइनस साइन यहाँ दे देगा, उसका 27 माइनस x लिख देगा, और यहाँ गलती में भूल जाता है कि हाँ पूरा में माइनस करना था, और यहाँ माइनस माइनस करके +24y लिख देगा, ठीक है, माइनस का 24y। तो पहले पूरा साइन को
कर लेना रिजॉल्व कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साइन का काम करेंगे। माइनस कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को, तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, पहले ये काम कर लेना, बाद में माइनस करना। 27x माइनस 28x इजकल टू माइनस एक्स, -12 प्लस 12/0 हो जाएगा। ठीक है, 6000 माइनस 8000 माइनस 2000 होगा। एक्स बराबर क्या आया, 2000। ठीक है, और y बराबर देखो निकाल लो, y बराबर इसमें पुट कर दो पहले वाले में इक्वेशन में, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 में x की वैल्यू पुट कर दो, 2000, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 है अपने पास। ठीक है, तो x की जगह पे क्या पुट कर दो, 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, क्या आ गया, 18000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 4y, तो y बराबर आ जाएगा 4000, 16,000/4 इज इक्वल टू y, तो बराबर क्या आ गया, 4000 आ गया। y की वैल्यू आ गई देखो 4000 और x की वैल्यू 2000। तो ये था अपना मेथड, ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, अब मेथड हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी तक मैंने क्या क्या बताया, अब एक बार मैं बिल्कुल अच्छे से वो कंसोलिडेट कर देता हूँ। पहला, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखना हो तो ये एक तो शॉर्ट नोट बना लेना, दूसरा नोट्स बहुत ज़रूरी है। अगर ये सोच रहे हो कि बाद में फिर जब एग्ज़ाम आएगा तब यूट्यूब की वीडियो देख लेंगे, नहीं, उसमें सिर्फ नोट्स ही काम आते हैं। ठीक है, अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहला जनरल फॉर्म क्या है अपना किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने ये बताया था। अगर a और b दोनों 0 हैं तो ये कांस्टेंट है, टोटल ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। अगर कोई एक 0 है तो वो 2 वेरिएबल में नहीं, एक वेरिएबल में हो जाएगा। a 0 है, b 0 नहीं है तो y के टर्म में हो गया, और b 0 है, a 0 नहीं है तो x के टर्म में वो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो जाएगा। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राफिकल मेथड, मतलब लाइन बनती है, सिंगल लाइन इन द सेंस की स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। हमने इससे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी देखा था, वो मैं आपको बता चुका हूँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन नहीं आता, इसमें सॉल्यूशन आता है, या तो एक सॉल्यूशन आएगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, उसके कंडीशन भी आपको याद रखने, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और इसका कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और इसका कंडीशन था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन तो मतलब मुंह पे याद रहनी चाहिए। रास्ते चलते अगर कोई पूछ दे ना, भाई बताओ लीनियर इक्वेशन इंटीग्रल कंसिस्टेंट का क्या होता है, तो बताना कि इसमें दो होते हैं, एक वन सॉल्यूशन का होता है, एक इन्फिनाइट का होता है। वन में ये होता है कंडीशन और इन्फिनाइट में ये होता है। रास्ते चलते कोई पूछ दे तो बता देना चाहिए। ठीक है, एकदम मुँह पे याद रहना चाहिए सब चीज़ें। दूसरा, 3 तरह के सॉल्यूशन है हमारे पास। ग्राफिकल में मैंने आपको बताया ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, कैसे करना है, इक्वेशन उठानी है वो वाली, ऐसे लाइन खींचनी है, एक बार उस इक्वेशन में x पुट करना है 0, एक बार y पुट करना है 0। y का वैल्यू कुछ आएगा y का वैल्यू, और x का वैल्यू कुछ आएगा यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, जो भी आएगा तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट लिख लेना। उसी तरह दूसरा इक्वेशन उठाना, वही काम करना, सेम x और y, और फिर ग्राफ पर प्लॉट कर देना लाइन, जहाँ कट करेगा उसका x और y निकाल लेना। ये पॉइंट क्या होगा हमारा सॉल्यूशन। अगर वो कट नहीं करेगा मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और वो अगर एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो दूसरा मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, पहले इक्वेशन 1 से में क्या करना है, x की वैल्यू या x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में निकालनी है। उसको निकालना और किसी दूसरे वाले में पुट कर देना है, मतलब दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देना है। किसी क्या दूसरा तो होगा ही, वही होगा जो होगा, तो उसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो उससे तुम्हारा x और y दोनों आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम बनाना है, एलसीएम टोटल। जैसे मैंने 4 और 3 था हमारे पास। ठीक है, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा था, इस वाले को पूरे को 4 से करा था। पूरे को ध्यान रखना, पूरे को करा था, यहाँ से यहाँ तक जो था हमारा, इक्वल टू के बाद वाला भी, ये नहीं यहाँ तक कर देना सिर्फ और ये वाला छोड़ देना, नहीं, पूरा करना। उसके बाद एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना, वो तुम्हें साइन से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो
ये हो गया। ऐसा ऐसा करना है ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। अभी यहाँ तक मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ये बस थ्योरी थी। क्या थी? ये सिर्फ थ्योरी। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें सिर्फ करेंगे क्वेश्चन, सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। उसमें मैं आपको PYQ भी कराऊंगा, ठीक है, CBSE की, NCERT के भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। वो थोड़ा हो सकता है लंबा सेशन हो सकता है वो लंबा सेशन हो, ठीक है। RS अग्रवाल के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस फिर करते रहेंगे बीच बीच में। जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं बीच बीच में हो सकता है किसी भी टाइम एक क्वेश्चन इसका करा दूँ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आप भूले ना ये चीज़। क्या होता है ना, वो चीज़ें रखी रह जाती है, फिर उसमें दीमक लग जाते हैं और फिर मकड़ी के जाले भी लग जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। वो पलटती नहीं है, जब एग्ज़ाम आता है फिर वो खुलता है उस टाइम पर, ठीक है। तो वो नहीं होने दूंगा। जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊँगा या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा उस समय भी एक लीनियर इक्वेशन का उठा लूँगा, AP का भी उठा लूँगा, कि आपका कंटिन्यूस रिवाइज होता रहे, ठीक है। चलो तब अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर ही देना, ठीक है, और लोग भी देखें अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय।